अब ये देखिए, ये घर, यहाँ पर लोग मौजूद थे जो बह गए। ये आधा घर जो है वो बचा है, बाकी सारा घर जो है तबाह हो गया। यहाँ पर एक घर में जो है वो तकरीब हो रही थी, हम वो घर भी आपको दिखाते हैं। और वहाँ से 31 के करीब लोग जो थे वहाँ मौजूद थे, और वो सारे के सारे इस खूनी पानी और खूनी चट्टानों की नज़र हो गए। जो क्लाउड ब्रस्ट हुआ उसकी नज़र हो गए। ये देखिए उनके बाकियात घर के, ये घर का बिल्कुल जो है वो कुछ नहीं बचा, तबाह हो गया। और यहाँ पर जो मकीन है घर के, वो सारे के सारे जो है वो इस मलबे तले दबे हुए हैं या बह गए हैं। यहाँ के मनाज़र दिखाइए अतीक, ये मनाज़र दिखाइए, ये मनाज़र देखें, ये सारे तबाही के मनाज़र हैं नाज़रीन। और यहाँ पर हुकूमती इमदाद जिस तरह पहुँचनी चाहिए थी वो नहीं पहुँची, लोग शिकायत कर रहे हैं। ये देखें नाज़रीन, वो घर कितना ऊंचा है, यहाँ तक जो है वो लहरें आई हैं और उस घर को जो है वो जाकर उसने हिट किया है। ये नाज़रीन देखें, हम आपको वो घर दिखाते हैं जहाँ शादी की तकरीब चल रही थी और यहाँ पर कुछ वर्क चल रहा है। अस्सलाम, क्या हाल है? ये नाज़रीन देखें, यहाँ से मलबा जो है वो जो गिरा है, मड जो यहाँ पर था उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। इस घर में शादी की तकरीब थी और ये घर नया नया बना है लगता है। हम यहाँ पर मौजूद जो मुकामी लोग हैं या इस घर के साथ जिनका ताल्लुक़ है या जिन्होंने देखा है इस घर को, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं। ये बहुत बड़ा गम है, इससे बड़ा गम नहीं हो सकता कि एक घर में तकरीब हो रही हो और अचानक एक मुसीबत आन टूटे और इस तरह की मुसीबत हो कि जो घर में हो कोई ना बचाओ। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन जब जितना मेरा वो सातों भाइयों का जो बच्चा है, बीबियाँ हैं, सब कुछ मैंने इकट्ठा किया इधर इस घर में। और बाकी पीछे घर जो आपने देखा होगा सब टूटा हुआ है भाइयों का, ये भी वही का है। और सब बच्चे जितना लोग था वो मेरे ऊपर खड़ा किया, लेकिन एक भाई ने बोला कि ये हम लोग इस तरफ निकलता है, तो सब कटा किया, बाहर निकला और एकदम तूफान आया, सैलाब आया और सब कुछ मेरे सामने उठा के लेके गया। 36। आप कहाँ थे? उसी के साथ थी। कितनी बड़ी लहरें थी? इसकी कोई तादाद नहीं था। कितनी ऊंची थी? घर नदी जो तो पहला पुरानी यही है, ये नहीं था, ये मजरा था, कॉलोनी है, ये ज़मीन था, मक्की वगैरह सब कुछ, खेती बाड़ी। अभी अब देखो वो वैसा नदी है, कुछ नहीं है और सब कुछ उठा के लेके गया। और इंसान जो था वो घर भी था उस साइड में 2 कमरे का, वो भी पक्का उठा के लेके गया। क्या मालूम ही नहीं हुआ कि ऊपर बारिश हो रही है? और बारिश था लेकिन नदी यहाँ था, इस साइड में नहीं था। हम लोग इस साइड में निकले। कितने वक्त में ये सारा कुछ हुआ? 10 बजे था और जब ये जितना लोग उठाया उसमें 5 सेकंड नहीं लगा। उस वक्त आप लोग नाश्ता कर रहे थे, सोए हुए थे, बैठे हुए थे? कुछ नहीं कर रहा था, सब इधर से उठा के उधर से सब लेके आया, ऊपर खड़ा किया, कोई भागने का रास्ता देख रहा था। लेकिन छत पे सारे ऊपर से बह गए? नहीं, हम लोग उधर एक सुराख मारा जिससे चारदीवारी के उस साइड में हम लोग सब निकल गया उधर जमीन पे। नाज़रीन, यहाँ पर जो लोग थे इस घर में, जो मकीन थे, उन्होंने कितनी कोशिश की उस तूफान से बचने की, वो हम आपको दिखाते हैं कि ये वो घर है जहाँ पर लोग 36 लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर इकट्ठे थे और वो सारे के सारे बह गए। इस घर के जो सरबराह हैं उनसे हमारी बात हो रही है, वो हमें अब दिखाएंगे कि उन्होंने कैसे कोशिश की थी घर से जो है वो बचने की, उस तूफान से बचने की। ये देखें शादी का वो सामान, वो शादी का सामान जो है वो पड़ा हुआ है जो शादी होनी थी। और इसके अलावा यहाँ पर भी सामान जो है वो आप देख सकते हैं, कमरों में ये सामान भी पड़ा हुआ है। ये नाज़रीन, ये शादी का सामान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कमरे की हालत कि इस कमरे में अब क्या है। ये कमरा उजड़ा हुआ है जहाँ पर शादी खाना आबादी होनी थी, इस घर को आबाद होना था, लेकिन ये घर उजड़ चुका है। यहाँ पे नाज़रीन ये वो जगह है
जहाँ पे इन्होंने बच के निकलने की कोशिश की थी, यहाँ से इन्होंने वो दीवार तोड़ी होगी। यहाँ पर ये गारे देखें आप, यहाँ पर भी एक वो सीनरी सी लगी हुई है शादी मुबारक की, और उसी तरह फूलों के हार, उसी तरह अलमारियों में लगी हुई प्लेटें, उसी तरह अंदर जो हैं वो बाकायदा तौर पर सजे हुए बर्तन, लेकिन वो बर्तनों को इस्तेमाल करने वाले पानी में बह गए या इन चट्टानों के नीचे दबे हुए हैं। आप देखें कि ये अलमारियाँ उसी तरह खुली पड़ी हुई हैं और ये छत गिरी पड़ी हुई है। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी नाजरीन ये बता रहे हैं, यहाँ क्या था? ये किचन था, किचन था, हमाम था, वो सब उठा के लेके गया। तो ये सारे का सारा घर था, ये डेरा था। वो सामने पत्थर नजर आ रहा है जी, उधर से इस साइड में ये सारा घर था, पूरा घर था। ये वो बुरजखाना गिर गया, इधर हमाम वगैरह ये सब गिर यहाँ किचन था, गया। यहाँ किचन था, और हमाम था वहाँ पर। हाँ। और ये चारपहियाँ नाजरीन देख रहे हैं आपके, चारपहियाँ टूटी हुई पड़ी हुई हैं। और यहाँ पर देखें, ये मनाजर देखिए नाजरीन, सबका अलग अलग घर। ये बता रहे हैं कि 7 भाई थे, इनके अलग अलग घर थे। 7 भाइयों में मैं एक भाई लेके गया, एक भाई लेके गया और बाकी 6 भाई हम बाकी है। लेकिन जो बाहर था वो बच गया। वो 3 भाई हम 4 भाई था, एक लेके गया और 3 बाकी है। तो बाकी 36 लोग जो हैं वो बह गए। उस साइड से ऊपर यहाँ से आप निकलने की कोशिश की आपने? सब इधर निकाला और यहाँ खड़ा किया, यहाँ खड़ा किया। इधर ये कच्चा घर था, ये कच्चा घर था, उसमें ऊपर आया। वो अतीक दिखाइए, उस सुराख से सब निकल गया, वो निकाल लिया गया और बचाने यहाँ के आया। लिए, और यहाँ खड़ा किया गया ताकि यहाँ। ये बहुत ऊंची जगह थी। जब आखिरी में खड़ा था, एक भाई ऊपर रह गया और मैं निकल आया। इधर कच्चा घर था, उसके ऊपर जब मेरे आंखी निकला तो सैलाब जो था वो इतना ऊंचा था जैसा ये दरख्त है, ऐसा ऊंचा था। आगे पत्थर चल रहे थे, पत्थर चल रहे थे, पानी और इसके साथ लकड़ी और ये ज्यादा था। जब मैं उधर से देखा और वो पहुंच गया, और जितना लोग खड़ा था तो वो सबके सामने जहाँ हम खड़े हैं लोग यहाँ खड़े थे। 36 लोग इधर खड़ा हुआ, 36 लोग इस जगह ये सुराख से इधर भाग गया, इस तरफ से भाग गया। बाकी एक भाई में हमारा ऊपर रह गया। और मैं जब नीचे आया तो ये पानी इधर आया, ये तो उठाया, मैंने देखा यहाँ मैं खड़ा था और वापस हाथ छलांग मार के उधर हाथ फंसाया। और एक बीबी था मेरा, वो मेरे पैर पकड़ लिया। जब भाई ने मुझे खींच लिया, वो मेरे पैरों से फिसल गया और नीचे गिर गया। वो 1 घंटा तकरीबन बाद मिल गया, और भाई भी जिंदा मिल गया, वो भी जिंदा मिल गया। और बाकी 36 लोग जो था वो यहाँ खड़ा था, वो उठा के सारे लेके गया और अल्हम्दुलिल्लाह सारा मिल गया। उनकी मैयतें मिल गई हैं? मिल गया इंशाल्लाह कफन दफन हो गया, कफन दफन हो गया। रात को आज गुजर गया, रात 9 बजे तक वो पूरा हो गया, तादाद पूरा हो गया। ये बहुत बड़ा गम की घड़ी है, और इसमें शादी वाला घर कुछ भी बात नहीं की जा सकती है। इतना गम है, इतना गम है, हम आपके गम से बराबर के शरीक हैं। और GNN और पूरा मुल्क जो है वो आपके गम में शरीक है। आपके कितने घर जो हैं तबाह हुए? 7 घर। 7 घर। नाज़रीन, इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है कि 7 घर तबाह हो गए हों और उसके मकीन जो हैं वो सरबराहों के आंखों के सामने बह गए हों पानी में। उनकी लाशें तो मिल चुकी हैं, लेकिन जो दर्द है वो यही जानते हैं। उसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते कि क्या यहाँ पर इनके दिल पर क्या बीत रही है। यहाँ पर जो है, इन पहाड़ों के ऊपर जो बिजली गिरी थी वो उसने आकर यहाँ तबाही मचाई, और बताया जा रहा है कि ये जो दरख्त है इस तक जो है वो लहरें थी। तो नाज़रीन, ये आपने सारे मनाजर देखे हैं, और अब इसमें एक मंज़र से बढ़कर एक जो है मंज़र खौफनाक है, दर्दनाक है और तकलीफ़देह है। ये सारे पत्थर जो आपको नज़र आ रहे हैं पहले नहीं थे, ये पत्थर उस पानी के साथ आए हैं। वो सामने मकान देखिए, वो मकान का क्या उस हाल हुआ है, वो तबाहशुदा है। ये मकानात तबाहशुदा हैं। वहाँ हमने देखा कि वो एक पूरी की पूरी मंजिल जो है वो नीचे दबी हुई है। यहाँ पर जो लाशें उठाने का सिलसिला अभी भी जारी है,
और कुछ बाकियात जो हैं वो मिल भी रहे हैं। और ये सारे का सारा मंजर बड़ा खौफनाक। ये भी घर था। ये तमाम ये जो पत्थर है ये पहले थे यहाँ पे। पानी के साथ ख़त्म हो गया। ये मजरा था, मजरा यानी ज़मीन था, उसमें मक्की वगैरह खेती बाड़ी ये सब कुछ यहाँ एक मंजर था। नाज़रीन ये बता रहे हैं भाई कि ये ज़राई ज़मीन थी, यहाँ पर मक्की की फसल थी और उस फसल से अभी उन्होंने काश्त करनी थी और आज यहाँ पर जो है वो पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं और ये खंडर बन चुका है ये पूरा इलाका। अब ये कब बहाल होगा, कब इसकी बहाली होगी, ये तो फिलहाल मुमकिन नहीं है बताना। ये घर देखें नाज़रीन, ये भी घर जो है ये मलबे के नीचे दबा हुआ है। ये सारे का सारा गांव ख़त्म हो गया। इसको कहा जा सकता है कि ये गांव सफास्ती से मिट गया और इसका जो ज़मीनी रास्ता है वो भी तकरीबन कटा हुआ है। यहाँ पर जो सरकारी इमदाद है उस तरह हमें नज़र नहीं आ रही। एक एक्सीवेटर नज़र आया, कुछ रेस्क्यू एहलकार नज़र आए और वो भी बेसरो सामान नज़र आए। खाना पीना कैसे कर रहे हैं, कैसे खा पी रहे हैं? ये लोग लेके आता है, कल लेके आया, आज भी निशान ला अल्लाह मालिक है।